Hello, welcome to United We Stand. Let's talk about all the transfer news regarding Manchester United. तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। लास्ट ईयर ट्रेबल जीतने के बाद भी मैनचेस्टर सिटी ने कोवाचिच साइन कर लिया और अभी वो आपका गार्डियोल के पीछे है। सेकेंड में फिनिश करने के बाद आर्सेनल काई हैवर्ट्ज को साइन कर लिया। डेक्लन राइस ऑलमोस्ट डन है और वो लोग अभी फिलहाल टिम्बर के पीछे है। न्यूकासल यूनाइटेड जो फोर्थ में फिनिश किया वो भी सैंड्रो टोनाली को साइन कर लिया और अभी कार्लोस बलेबा के पीछे भी लगे हैं। लिवरपूल जो है वो मैकलिस्टर को साइन कर लिया और अभी वो लोग डोमिनिक सोबोस्लाई के पीछे लगा है। और अगर देखें चेल्सी में तो चेल्सी में एनकुंकू आ रहा है और वो लोग पिछले 15 दिन में इतने सारा आउटगोइंग्स हुआ है चेल्सी में से और इतना सारा मनी वो लोग जनरेट किए हैं, तो वो लोग तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अभी बहुत सारे प्लेयर के पीछे जाएंगे। जैसे फिलहाल ही में न्यूज भी आया था कि लास्ट ईयर वो लोग दे वर ट्राइंग टू साइन फ्रैंकी डी जॉन्ग फ्रॉम बार्सिलोना। 86 मिलियन पाउंड का वो लोग बीट किया था, लेकिन बार्सिलोना छोड़ने के लिए फ्रैंकी डी जॉन्ग राजी नहीं था। हम लोग भी फ्रैंकी डी जॉन्ग के पीछे थे, उस बात में और नहीं जाना मुझे। तो जो भी हो, मतलब मोटा मोटी जो बात रहता है वो है कि आपके आगे पीछे या फिर आपका जो डायरेक्ट टॉप 4 राइवल है, ये सारे क्लब्स प्लेयर या तो फिर खरीद चुके हैं या फिर खरीदने वाले हैं या फिर प्लेयर बेच रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग प्लेयर को मॉनिटर कर रहे हैं, आप लोग थिंकिंग कर रहे हैं, आप लोग कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा ही जो हर सीजन में होता रहा है, इस सीजन में ऐसा ही हो रहा था। लेकिन इसी के दौरान अचानक से कल एक न्यूज आ जाता है डेविड ऑर्नस्टीन से कि मेसन माउंट का जो डील है वो हो चुका है और उसके बाद फैब्रिजियो का भी हियर वी गो आ गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मेसन माउंट को खरीद लिया है। तो ये मेसन माउंट वाला जो डील है, इसमें दो चीज हो सकता है। एक जो मुझे पर्सनली लगता है कि एटलास्ट ये जो सागा है ये खत्म हुआ, हो ही सकता था ये और 1-2 हफ्ता चला जाए। और दूसरा चीज ये कि मेसन माउंट का जो सागा चल रहा था वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम खींच गया, क्योंकि अगर आप देखो तो मेसन माउंट का 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था और मेसन माउंट वाज एडमेंट टू लीव चेल्सी और वो यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता था। ये चीज बहुत पहले ही साबित हो चुकी थी। तो इसके बाद भी आप लोगों का ये एक डील सिक्योर करने में इतना टाइम लग जाता है, ये चीज इतना ज्यादा खींच गया, तो इसीलिए इसका जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा कम हो गया मुझे लगता है। तो मैं अभी करेंटली जो स्टेट में हूं उसमें मैं ना तो ही ज्यादा खुश हूं ना ही ज्यादा दुखी हूं। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों में भी बहुत लोग होंगे जो मुझसे अभी रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए इस डील को लेके बात करते हैं डिटेल में। कल पहला जो डेविड ऑर्नस्टीन का न्यूज आया कि मेसन माउंट डील इज डन और प्राइस जो है वो है 60 मिलियन पाउंड। उसके बाद आपका आया फैब्रिजियो का हियर वी गो, जिसमें और डिटेल न्यूज आया। फैब्रिजियो का जो न्यूज आया उसमें आया कि 55 मिलियन का जो फी है वो कांस्टेंट है और 5 मिलियन का जो फी है वो आपका एड ऑन है। तो कुल मिला के रही बात कि हम लोग का जो थर्ड वाला बीट था उसमें हम लोगों ने कोट किया था 50 प्लस 5 मिलियन एड ऑन और चेल्सी ने कोट किया था 58 प्लस 7 मिलियन एड ऑन। तो हम बीच में एक जगह पे सेटल किए चेल्सी के साथ और हम लोग 55 मिलियन अभी कांस्टेंट दे रहे हैं और 5 मिलियन एड ऑन दे रहे हैं। अगर एथलेटिक का न्यूज आप देखें तो वहां पे मेंशन किया हुआ है कि 5 मिलियन का जो एड ऑन है वो बहुत ही डिफिकल्ट एड ऑन है, मतलब कि वो एड ऑन अचीव करना उतना आसान नहीं। लेकिन इसमें आप लोगों का ये से हो ही सकता है कि ठीक है चलो तो फिर 60 तो नहीं लगा, 55 में खत्म हो गया बात। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये डील 60 मिलियन हो। उसका मतलब क्या होगा कि वो डिफिकल्ट 5 मिलियन का जो एड ऑन है वो मेसन माउंट अचीव करेगा। वो अगर मेसन माउंट अचीव करता है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बहुत सारा चीज अचीव करना होगा। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो चीज अचीव करती है तो हम सारे लोग ही खुश होंगे। तो उसके लिए कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता कि 5 मिलियन ज्यादा हो गया कम हो गया। देखो 55 में आ रहा था, अभी 60 हो रहा है, बात खत्म। एरिक टेन हाग को ये डील चाहिए था और ये वाला डील अभी हो गया है। तो इसको लेके पर्सनली मैं उतना खुश पहले से नहीं था, क्योंकि मेसन माउंट को लेके मेरा बहुत सारा इफ्स एंड बट्स था। अगर आप मेसन माउंट के करियर में से लास्ट 1.5 साल आप निकाल दो तो पहले का जो मेसन माउंट का वर्जन था वो मुझे बहुत पसंद था। मुझे क्या, सारे लोगों को पसंद था, जिसको लेके चेल्सी में जो एक
पोलराइजेशन भी हो चुका है कि एक पार्ट जो है फैन बेस का वो मानते हैं कि मेसन माउंट इज अ फेनोमेनल प्लेयर, और दूसरा वाला जो पार्ट है उनको लगता है कि ये बहुत ही ओवररेटेड है जस्ट लाइक अदर इंग्लिश टैलेंट्स। एरिक टेन हाग अभी मेसन माउंट को कैसे यूज करते हैं वो ही देखने वाली बात होगी। देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि लास्ट सीजन में भी बहुत सारा साइनिंग्स जो एरिक टेन हाग ने किया, उन लोग उस साइनिंग्स को लेके भी हम लोग मतलब श्योर नहीं थे कि ये कैसे काम होगा, ये कैसे कौन से सिस्टम में ये कैसे वर्क करेगा, ये सारा चीज हम लोग श्योर नहीं थे। लेकिन सारे जो साइनिंग्स एरिक टेन हाग ने किए थे, सारे के सारे साइनिंग्स अच्छे रहे या बहुत अच्छे रहे। तो अभी एरिक टेन हाग को ये वाला चांस तो देना ही चाहिए कि मेसन माउंट को वो खिलाए और हम लोग देखें कि वो लोग एरिक टेन हाग मेसन माउंट को कैसे यूज करते हैं और मेसन माउंट अच्छा करता है कि नहीं। एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली आई विल वांट मेसन माउंट टू बी अ ग्रेट यूनाइटेड प्लेयर। और आप अगर देखें तो साइड में ब्रूनो है और पीछे कैसेमीरो है, उसके साथ एरिक्सन भी है। तो मिडफील्ड में मुझे लगता है कि अगर आप मेसन माउंट और ब्रूनो और कैसेमीरो को एक साथ शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर लास्ट 30 मिनट्स और 25 मिनट्स बेंच पे आपका एरिक्सन रहता है। और अगर आप एरिक्सन, ब्रूनो और कैसेमीरो के साथ जाते हो तो सेकेंड हाफ में आप मेसन माउंट को भी फ्रॉम द बेंच यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बेंच स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा बढ़ गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों का देखिए अभी प्लेइंग 11 ही जो है वो ही उतना स्ट्रेंथफुल नहीं है। अभी भी बहुत जगह, अभी बहुत प्लेयर खरीदना बाकी है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से कि अगर बेंच स्ट्रेंथ भी हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है फ्यूचर में जाते हुए। और मेसन माउंट कैसे टैक्टिकली इस टीम में, मैनचेस्टर यूनाइटेड के टीम में फिट होगा, उसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो में उसको लेके सारी डिटेल में बातें करेंगे। तो अभी मेसन माउंट का डील को लेके और जो एक बात है वो है कि मेसन माउंट का सैलरी, मेसन माउंट का सैलरी जो रिपोर्टेडली आ रहा है वो आ रहा है कि 250K पर वीक, और बोनसेस अगर आप जोड़ते हो तो वो आपका होगा 300K पर वीक। तो इसको लेके भी बहुत सारे लोग नाखुश है, इसको लेके भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखिए अगर आप बोलते हैं कि वो पैसे के लिए आया है यहाँ पे, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल ही गलत हो, आप सही हो। ऑफ कोर्स ही हैज कम टू अर्न मोर सैलरी व्हिच ही वाज अर्निंग इन चेल्सी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस चीज को आप ऐसे करके मतलब नेगेटिव पॉइंट बना के आप यूज नहीं कर सकते कि उसका सैलरी देखो 250K है, इसका मतलब वो तो सिर्फ पैसे के लिए आई। ये सेम चीज अगर आप देखो तो सारे राइवल फैंस लास्ट ईयर बोल रहे थे जब कैसेमीरो यूनाइटेड में, राइवल्स क्यों, बहुत सारे यूनाइटेड फैंस भी बोल रहे थे कि कैसेमीरो यहाँ पे तो सिर्फ पैसे के लिए आया है। लेकिन आप देख चुके हैं कि उसका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कैसा रहा था। चेल्सी में मेसन माउंट को जो सैलरी मिल रहा था वो अगर स्विच करके मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको सैलरी ज्यादा मिलेगा। मैं अगर जॉब करता हूं, मैं भी स्विच करता हूं, तो मैं भी चाहूंगा ना कि ज्यादा मुझे सैलरी मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज्यादा सैलरी मिल गया इसका मतलब मैं काम को काम ही नहीं समझूंगा, मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा बिना काम किए। तो मेरा लॉजिक यही है कि उसको पहले उसको आप खेलने दो, देखो कि वो कैसे परफॉर्म करता है, उसको 1 साल का टाइम दो, उसके बाद उसको जज करो कि वो बैच के लिए खेलता है कि वो पैसे के लिए खेलता है। तो मेसन माउंट फ्यूचर में कैसे खेलते हैं और कैसे ये टीम में ब्लेंड इन होते हैं और एरिक टेन हाग उसको कैसे क्रिटिकल सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट एंड एज ए प्लेइंग 11, वो देखने वाली बात होगी। और मेसन माउंट की डील होने के बाद ही बिल्कुल तुरंत और एक न्यूज निकल के, अगर आप न्यूज के रिपोर्ट को पकड़ के चलो तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लाइकली टू सबमिट अ बिड विद इन 24 to 48 आवर्स फॉर आंद्रे ओनाना टू इंटर मिलान, और इंटर मिलान का 50 to 60 मिलियन के बीच में कुछ मांगेगा फॉर आंद्रे ओनाना का न्यूज निकलने के बाद अभी मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है। अगर आंद्रे ओनाना जैसा एक गोलकीपर यूनाइटेड का टीम पे आ जाता है तो फिर हम लोग का प्लेइंग फ्रॉम द बैक जो होगा वो एकदम ही डिफरेंट होगा। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर में जो डेविड डिगिया को आप लोगों ने देखते थे जब वो पीछे से खेलता था, बॉल पासेस कर रहा था, वो एक अलग ही चीज था, वो उसको प्लेइंग फ्रॉम द बैक नहीं बोलते थे। ठीक है, प्लेइंग फ्रॉम द बैक एक्चुअली में क्या होता है, आंद्रे ओनाना जैसा बॉल प्लेइंग गोलकीपर अगर आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एरिक टेन हाग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो एक्चुअली क्या है। एरिक टेन हाग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो लास्ट ईयर में एकदम ही हुआ, शोकेस नहीं हुआ, क्योंकि एरिक टेन हाग को उसके हिसाब से खिलाने के लिए जितने जैसा टेक्निकल प्लेयर चाहिए होता है वो प्लेयर हम लोग के पास
है ही नहीं, इसीलिए वो तो टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे एरिक टेन हाग लास्ट सीजन में हम लोगों को खिलाया। लेकिन इस सीजन में अगर एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर आ जाता है तो हम लोग का जो पूरा डिफेंस है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ये होगा ही, ये मेरा गारंटी है। मेसन माउंट हो गया और आंद्रे ओनाना अगर हो जाता है तो इसके बाद हम लोग को ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्राइकर। अभी देखिए हैरी केन का लिंक आना चालू हो गया बायर्न म्यूनिख से, तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड को एक बार कंसीडर करना चाहिए कि थोड़ा टटोल लेते हैं स्पर्स को, देखते हैं कि वो लोग क्या रिप्लाई करते हैं। अगर हम लोग सामने से 70 या 80 के आसपास कुछ बिट सबमिट कर देते हैं तो ये एक आप कर सकते हो। और कुछ सोर्स का कहना है रास्मुस हॉयलैंड टू यूनाइटेड विल हैपन इवेंचुअली, तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो वाला डील कहां तक होता है कि नहीं होता है। अगर रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग खरीदते हैं तो वहां पर भी आपका 60 मिलियन तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, या फिर अगर आप हैरी केन के पीछे जाते हो तो वहां पर भी आपका 60 to 70 to 80 और 90 मिलियन आपका तो जाएगा ही जाएगा। तो ये स्ट्राइकर वाला जो पोजीशन है ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, और ये स्ट्राइकर वाला पोजीशन में और सेंटर बैक पोजीशन में ये दोनों जगह पे प्लेयर खरीदने से पहले हम लोगों के क्लब से प्लेयर सेल करना ही होगा। तो फ्रेड का जो लिंक आ रहा है फुलहम से, देखते हैं वो कितने दिन में खत्म होता है। स्कॉट मैक्टोमिनी का क्या होगा मुझे अभी तक नहीं मालूम। मेरे ख्याल से अगर फ्रेड को हम लोग छोड़ देते हैं, माउंट आ गया, तो हो सकता है कि एरिक टेन हाग स्कॉट मैक्टोमिनी को रोक ले, क्योंकि स्कॉट मैक्टोमिनी का जो प्रोफाइल है वो है कि वो कोई भी पोजीशन में खेल सकता है। आप उसको इमरजेंसी सिचुएशन में डिफेंस में सेंटर बैक में खिला सकते हो, आप उसको सीडीएम में खिला सकते हो, आप उसको सीएम की तरह खिला सकते हो, आप उसको सीएएम पे खिला सकते हो, या फिर आप उसको स्ट्राइकर में भी खिला सकते हो। सबको मालूम है कि स्कॉट मैक्टोमिनी का जो क्लास है वो तो जॉन ओशा या फिर पार्क जिसन की तरह है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हाथ में कोई ना होने से ये बेहतर है कि हाथ में स्कॉट मैक्टोमिनी की तरह कोई रहे। तो देखते हैं स्कॉट मैक्टोमिनी को लेके एरिक टेन हाग क्या डिसाइड करता है, स्पेशली जब माउंट आ चुका और फ्रेड को हम बेच देंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वो होगा आपका डीन हेंडरसन को बेचने के बाद हम लोग कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं उस डीन हेंडरसन वाला डील से, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि टॉम हिटन को एरिक टेन हाग ने रोक लिया है। तो अगर आप मानो तो अगले सीजन में जाते हुए आंद्रे ओनाना और आपका टॉम हिटन जो है ये बैकअप गोलकीपर की तरह रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और सेंटर बैक में हैरी मैगवायर को लेके भी बहुत सारा डाउट्स है, मालूम नहीं उसको हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, वो भी एक देखने वाली बात होगी। आफ्रॉन मार्शियल तो है ही जिसको हम लोग कोई भी सीजन में बेच नहीं पाते, तो ये देखने वाली बात होगी कि हम लोग जितने भी प्लेयर बेचना चाहते हैं उनको बेचने के बाद हम लोग कितना फंड जनरेट कर पाते हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है हम लोग का फर्दर जो रीइंफोर्समेंट होगा, जो मैंने पहले बताया, जैसा कि स्ट्राइकर वाला पोजीशन और हम लोग का सेंटर बैक पोजीशन, अगर हो सके तो मिडफील्ड में और एक प्लेयर। और ये मेसन माउंट मैनचेस्टर यूनाइटेड में कैसे टेक्टिकली यूज होगा इसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और दूसरे क्लब्स का भी ट्रांसफर अपडेट्स को लेके जो ट्रांसफर हो चुका या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है, ये सारा अपडेट्स लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और सऊदी के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सऊदी रिलेटेड जितना भी न्यूज है वो सारे चीज को मैं अगर एक वीडियो में घुसेड़ देता हूं तो फिर वो वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा कि मैं एक अलग से वो वीडियो बनाऊं। तो ये सारा वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्द आता हूं आप लोगों के पास। इस वीडियो को देखकर अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा ऐसा वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।